जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। सबसे पहले आपको नव वर्ष, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष हमारा शुरू हुआ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना जनवरी 2024 कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको क्या देने वाली है, उसका आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ डिटेल में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। सबसे पहले ग्रहों की गति को देखें। आपकी राशि वृषभ है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में वृषभ राशि में बैठा है। बोलता नाम आपका वृषभ राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आपके लिए। राशि से पंचम में केतु हैं, सप्तम भाव में शुक्र बुध का राजयोग बन रहा है, अष्टम में सूर्य मंगल की युति है, दशम भाव में योग कारक शनि है, तो एकादश में जो है वो राहु बैठे हुए हैं और बृहस्पति 12वें घर में अब वक्री नहीं है। सबसे पहले हम देखें स्वास्थ्य सम्मान के दृष्टिकोण से, तो शुक्र ग्रह इन सबको देने वाला है। अगर आपकी राशि का मालिक ठीक है, आपके लगन का मालिक स्ट्रांग है, गोचर में अच्छी प्रेजेंटेशन में चल रहा है, तो आप ये मानिए कि इस दौरान सक्सेस के द्वार आपके लिए खुलेंगे। इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। और वही शुक्र आपका यहाँ देखिएगा सप्तम भाव में है। राशि का मालिक सप्तम भाव में होकर सप्तम को देखता है, यानी स्वास्थ्य सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगा। ये ग्रह सप्तम भाव में विवाह का कारक होके भी, इसलिए वैवाहिक संबंधों को भी कहीं ना कहीं बचाने की, सेव करने की कोशिश करेगा। ये भी शुक्र से दिखता है। ये शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ है और बुध दूसरे और पांचवें घर का मालिक है, यानी धनयोग बना शुक्र के साथ। वो धनयोग कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए बना है, क्योंकि शुक्र उसमें इन्वॉल्व है। तो शुक्र भी बेहतर हुआ, बुध उसके साथ हुआ, योग कारक शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ी। इसका मतलब महीने की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि सप्तम भाव में राजयोग बनता दिखाई दे रहा है। यह है शुक्र बुध का एक बेहतर और मजबूत फल। शुक्र आपकी राशि के मालिक हैं। परिवर्तन करेंगे 18 जनवरी को। यह पहला परिवर्तन होगा वर्ष 2024 का, कि 18 जनवरी को जब आपकी राशि का मालिक पहुंचता है अष्टम भाव में, तो कहते हैं राशि का मालिक जब 8वें घर में हो तो ये आयु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन आप अपनी गलतियों से अपना कोई काम ना बिगाड़ें, इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि 8वें घर का शुक्र आपको ऐसा कर सकता है कि दिखाएगा तो कुछ और देगा कुछ और। आप स्वप्न में ना जिए, इसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं होगी। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, कि दूसरे घर का मालिक है, शुक्र के साथ है, धनयोग तो देता है। और लगभग आप देखिए 7 जनवरी में बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो शुक्र से पहले बुध का परिवर्तन हो जाएगा। बुध धन के स्वामी होकर बैठेंगे अष्टम भाव में। और आप बहुत सारी क्लासिकल्स किताबों में पढ़ लेंगे कि 8वें घर में बुध धनकारी होता है, क्योंकि अकेला शुभ ग्रह धन के भाव को देख रहा है। इसका मतलब है कि लगभग पूरे महीने अगर देखें 7 जनवरी के बाद बुध स्ट्रांग है। दूसरे का मालिक होकर 8वें घर में धन भाव को देख रहा है, धन के लिए शुभ है। शिक्षा का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो रिसर्च के कार्यों के लिए शुभ है, एजुकेशन के लिए शुभ है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए ये शुभ है, क्योंकि ये ग्रह अपने से चौथे भाव में गया हुआ है, यानी इसके ऊपर कोई पीड़ा नहीं है। फिर इसको शुक्र ज्वाइन कर लेंगे, फिर शुक्र बुध का राजयोग जो पहले सप्तम में बना था वो अब अष्टम में बनेगा, यानी कोई बहुत बड़ी परेशानी की जरूरत नहीं। हाँ, 8वें घर में बना हुआ है सूर्य मंगल का अंगारक योग, इसको समझने की जरूरत है। चौथा घर जो कि घर परिवार और सुख शांति का होता है, उसका मालिक सूर्य 8वें घर में गया है। सप्तम के मालिक मंगल के साथ गया और वो द्वादशेश भी है। इस दौरान वैवाहिक संबंधों को संभाल कर रखें, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। आपकी पारिवारिक खुशी छिन सकती है, आपके परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है। खास तौर पे 14 जनवरी तक शुक्र सूर्य ग्रह यहाँ रहेंगे और ये सूर्य ग्रह उसके बाद 9th हाउस में जाएंगे। तो सूर्य यहाँ बैठकर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं, तो यहाँ बैठकर भी बहुत बढ़िया नहीं। वो किस हिसाब से अच्छा नहीं है कि जब चौथे घर का मालिक यहाँ बैठे, और ये है शनि की राशि, और ये है 9th हाउस, यानी पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें, पिता को कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना हो उसका ध्यान रखें।
मंगल तो लगभग लगभग ऑलरेडी यहाँ रहने वाला है, लेकिन मंगल की अशुभता को कम करने के लिए शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह इसको ज्वाइन करेंगे। यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आए, दिखाई देता है क्लियरली, लेकिन वो किसी बड़े प्रॉब्लम में नहीं पहुंचेगी क्योंकि शुक्र और बुध उसको संभाल लेंगे। योग कारक शनि जो 9th और दशम के स्वामी आपके, यानी आपके कर्म को संभालने वाले ग्रह कौन है? शनि है। आपके भाग्य को संभालने वाले ग्रह कौन है? शनि है। इनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, यानी नौकरी को लेकर या कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखती, कोई जॉब लॉस नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। इवन आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो शुक्र बुध और शनि की बदौलत आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। आप खाली बैठे हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो भी ये ग्रह आपको नौकरी दिलाने में सक्षम है, धन दिलाने में सक्षम है। शनि इस बात के लिए पूरी तरीके से बेहतर है। एक और पॉजिटिविटी आती है बृहस्पति के रूप में कि धन का कारक बृहस्पति अब जनवरी के महीने में देखें तो वो वक्री नहीं है, यानी कहीं ना कहीं अब फाइनेंशियली कुछ स्ट्रांग होता दिखाई देता है। पहले बृहस्पति 12वें घर में वक्री थे, इन्होंने हेल्थ इश्यूज भी दिए, पैसा भी ज़्यादा खर्च कराया, परेशान भी करा, लेकिन लाभ का मालिक 12वें घर में अब मार्गी है। योग कारक कर्म का भाव का मालिक शनि उसको देख रहा है। इसका मतलब कर्म का बाहर से जुड़ना दिखता है, लाभ का यात्राओं से जुड़ना दिखता है, दूर स्थान से जुड़कर धन कमाने की पोजीशन दिखती है, वो भी हमें बृहस्पति की बदौलत दिखती है। बृहस्पति हेल्थ इश्यूज खत्म करेंगे, आपके फिजूल खर्च खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया प्रयास उसको सफल करने का प्रयास करेंगे। उस लिहाज से जो बृहस्पति हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो साल का पहला महीना थोड़ी बहुत चिंता देता है, लेकिन बहुत सारी चिंताएं जीवन में आपकी बुद्धि, योजना और धन से सॉल्व भी हो जाती हैं। वो चीज़ें यहाँ हमें पॉजिटिव रूप में दिखाई भी दी है। यानी कह सकते हैं कि ये महीना प्रोफेशनली ठीक है, एजुकेशनली ठीक है, धन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से ठीक है, वैवाहिक संबंधों के साथ थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम।